नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। वेद अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेद जानता है अविनाशिनम, अविनाशी को, नित्यम शाश्वत यह जो, एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह, पुरुषः पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत अद्भुत है। हम लोग कई बार देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, पर जब हमें पूरा बात पता चलता है तो हमको लगता है कि जो हुआ है इसके पीछे बड़ा कारण है। तो केवल सामने क्या कार्य हो रहा है उसके आधार पर निर्णय लेना अधूरी बात होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो हमको लगेगा अरे ये व्यक्ति तो मार रहा है,
पर जब बाद में पता चलता है कि जो मारने वाला था वह एक आर्मी का ऑफिसर है और जिसको मारा गया वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो जैसे ही हमको पता चलता है तो हमें लगता है कि ये चीज सही हुई, और यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि मैं इतने लोगों को मार दूंगा, पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब आत्मा का ज्ञान होता है तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य करता है, और जब कर्तव्य के हिसाब से कार्य करता है तो उसको दोष नहीं लगता, ना वो वास्तव में पाप का भागीदार बनता है। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया तरीके से उदाहरण में बताते हैं कि जैसे कोई जज होता है और जज एक क्रिमिनल को, एक अपराधी को सजा देते हैं कि भी इसको मौत की सजा सुनाई जाती है, तो क्या जज को दोष दिया जाएगा? क्या जज को पाप लगेगा? बोला गया नहीं। वो जो अपराधी है वो अपने कर्मों की वजह से मौत की सजा को प्राप्त किया। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। जब हमको अपनी आत्मा का ज्ञान है और जब हम आत्मा के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सुख भोग की लालसा के कर्तव्य कार्य को समझकर जब हम करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। क्योंकि अर्जुन को बार बार एक बात ही खटक रही है कि मैं अपने गुरु को मार डालूंगा तो मुझे बहुत भयंकर पाप लगेगा। तो भगवान बोलते हैं ये वही सोच सकता है जिसको आत्मा के बारे में नहीं पता, क्योंकि आत्मा जो है वह शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण है और वहां पर किसी तरह का पाप का कोई भी आचरण नहीं होता। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम कोई कार्य को देखें तो अच्छे से समझ कर और फिर किसी निर्णय पे पहुंचे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के लीलाओं पर दोष लगाते हैं, खासकर रास लीला पर दोष लगाते हैं। वो सोचते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण तो ऐसी रास लीला करते हैं, पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों के दोनों दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण के कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो गलत रास्ते की ओर लेके जाए। भगवान श्री कृष्ण के सब कार्य बहुत ही अद्भुत है और भगवान श्री कृष्ण टेक्निक भी बताते हैं कि किस तरीके से कार्य करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्मों का फल मुझको नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? ऐसा क्या खासियत है जब भगवान कार्य करते हैं? तो भगवान बोलते हैं ना में कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। मतलब भगवान जो कार्य करते हैं केवल सेवा के भाव से करते हैं, केवल सामने वाले का कल्याण हो इस भाव से कार्य करते हैं। और जब इस तरीके से हम भी कार्य करना सीखेंगे तो हमें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न स बध्यते, जो इस तरीके से अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के भाव के, बिना किसी सुख भोग की इच्छा के, केवल सेवा की दृष्टि से अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य उसको नहीं बांधेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी कृपा करके हमको देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इतने सारे कार्य किए, उनको कभी भी कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो केवल सामने वाले की भलाई के लिए कार्य करते हैं। राक्षस को मारते हैं तो भी वास्तव में उनके कल्याण की इच्छा के द्वारा भगवान फिर उनका उद्धार करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर युद्ध की आवश्यकता है, पर युद्ध का उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर धर्म का वातावरण को स्थापित करना,
ताकि सब लोग अच्छे से रह सके। उसके लिए अगर कुछ हिंसा की आवश्यकता है तो उसको करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर समाज के अंदर बहुत सारे गुंडे हो जाएंगे तो क्या होगा, समाज में अशांति फैल जाएगी। तो ऐसे गुंडों को मारना ये वास्तव में धर्म का कार्य है। इससे समाज स्वच्छ बनता है, इसमें समाज सब लोग मिलजुल कर रह पाते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तो हम लोग अच्छे से अपना कर्तव्य कर्मों का पालन कर सकते हैं। पर जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो मन के वेग में आकर लोग तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, खुद भी दुख पाते हैं और बाकी लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं। और आप जैसे देखा होगा, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो इस भाव से वो क्या करता है, वो तैयारी करता है आने वाला जो समय है उसके लिए। जब छोटी छोटी चीजों के लिए भी प्लानिंग किया जाता है, पर जब मृत्यु के बाद में क्या जीवन मिलेगा इसके बारे में सब चुप। अरे आप ये नहीं सोचते मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, हमको कहां जाना है, और उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसीलिए शास्त्र हमको बताते हैं कि हमको सही समय पर रिटायरमेंट लेना है, ताकि पूरा समय रिटायरमेंट के बाद पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाए, ताकि अपना जो अगला जीवन है उसकी तैयारी कर सके। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जैसे सारे के सारे दिव्य सद्गुण है, ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वास्तव में उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण है, पर काम क्रोध और लोभ की वजह से वो सारे सद्गुण छुप जाते हैं। और जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है तब हमारे अंदर के जो जो सात्विक सद्गुण है वह प्रकट होने लगते हैं। और इसीलिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अरे ये ऐसी बात, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, पर वास्तव में बहुत गहराई वाली बातें भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों के माध्यम से बताते हैं कि केवल बाहर की चीजों के देखकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं जब हम कोई कार्य करें तो किस तरीके से करें। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर देते हैं। और क्या ज्ञान रहता है कि जो जो कार्य करते हैं वो मुक्त होने चाहिए। किससे मुक्त होना है, तो बोला गया काम संकल्प वर्जिता। सुख भोग की इच्छा को छोड़कर जब हम सेवा के भाव से कोई भी संसार का कार्य करते हैं तो ऐसे कर्मों का फल हमको नहीं बांधता। हमारे उपनिषद के अंदर बहुत सारी ज्ञानमय बातें बताई गई, उसमें से एक अथर्ववेद के अंतर्गत एक उपनिषद है जिसका नाम है गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद। और वहां पर एक बहुत अद्भुत बात बताई गई। रास लीला खत्म होने के बाद में जब अगले दिन सुबह होती है और गोपियां पूछती है भगवान श्री कृष्ण से कि हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो किस ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप लोगों को दुर्वासा मुनि को भोजन करवाना है। तो गोपियां पूछती है भगवान श्री कृष्ण से, वो दुर्वासा मुनि का जो आश्रम है वो तो यमुना जी के उस तरफ है, और यमुना जी के अंदर इतना सारा पानी है और कोई नाव भी नहीं है, हम कैसे उसको पार करेंगे। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि
वहां पर जाकर यमुना जी से कहना, और क्या कहना, तो वहां पर बोला गया कृष्णेति ब्रह्मचारी यत उक्त्वा मार्गम वो दास्यति। यमुना जी के पास में जाकर तुम ये बोलना कि कृष्ण एक पूर्ण ब्रह्मचारी है। जैसे ही बोलोगे तुरंत यमुना जी मार्ग दे देगी। गोपियां आश्चर्यचकित हो गए, भगवान श्री कृष्ण आप अपने आप को पूर्ण ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, और फिर भी वो भगवान की वाणी पर भरोसा करके यमुना जी के पास पहुंचती है और बोलती हैं कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है। और जैसे ही बोला यमुना जी रास्ता दे देती है और सारी की सारी गोपियां उधर जाती हैं दुर्वासा मुनि के आश्रम में, और वहां पर उनको बहुत अच्छे से भोजन करवाती है। और जब वापस जाने का समय आता है तो फिर पानी भर गया, तो दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं कि अभी यमुना जी को पार कैसे करेंगे। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं जाके यमुना जी को कहना कि दुर्वासा ने कोई खाना ग्रहण नहीं किया, केवल घास खाते हैं। गोपियां आश्चर्यचकित, अभी तो हमारे सामने आपने इतना व्यंजन खाया है। और जैसे ही गोपियां वहां जाकर यमुना जी से बोलती हैं तुरंत यमुना जी मार्ग दे देती है। और इस पे बहुत आश्चर्यचकित होकर वह गोपियां वापस जाती है दुर्वासा मुनि के पास और पूछती है ये कैसे संभव है, आप बोल रहे हैं ये जो कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे देते हैं, आपने बोला हमने भोजन नहीं किया तो मार्ग दे दिया, पर ये दोनों चीजें तो हमको समझ में नहीं आ रही। तब दुर्वासा मुनि बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य विषयी व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। इनकी लीलाओं के अंदर दोष देखना वास्तव में हमारे खुद के अंदर दोष है उसी को दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को देखकर थूकता है तो वो थूक वापस उनके मुंह पर ही आती है, और सूर्य जो अगर कोई मूत्र विसर्जन कर देता है जानवर, सूर्य उसको ग्रहण कर लेता है, पर सूर्य दूषित नहीं होता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं बहुत ही दिव्य है। जब हम उनको सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, पर जब हम शास्त्रों के आधार पर भगवान के भक्तों के माध्यम से समझते हैं तो हमको पता चलता है भगवान की लीलाएं कोई सामान्य व्यक्ति की लीलाएं नहीं है। और भगवान हमको प्रेरणा भी देते हैं कि जब हम कार्य करते हैं इस संसार में तो सुख भोग की इच्छा को त्याग करके फिर हमको कार्य करना है। इस संसार में जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से करते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मंदिर जा रहे हो, क्या मांगा भगवान से। लोग सोचते हैं मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मांगना ही है, पर जब हम मंदिर जाते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमको वहां पर जाकर भगवान को धन्यवाद देना है कि हे भगवान आपकी कितनी भारी कृपा है, इतना कुछ हमारे जीवन में हो रहा है और हमको पता भी नहीं कि कैसे ये संसार और ये मेरा जीवन चल पा रहा है। और जब हम लोग कृतज्ञता से भगवान को धन्यवाद देते हैं तब हम भगवान की हमारे ऊपर जो असीम कृपा है उसको हम समझ पाते हैं। और नहीं तो जितना भी मंदिर गए हिसाब किताब के हिसाब से जाते हैं तो भगवान की जो कृपा हमारे जीवन में है उसको हम समझ नहीं पाते। और हमको प्रेरणा मिलती है कि इस तरीके से हमें इस संसार में कार्य करना है कि संसार में रहते हुए संसार का सारा कार्य करते हुए भी संसार के जो कर्मों का बंधन है उससे मुक्त रह सके। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी